नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर अलग अलग पदों के लिए सभी दावेदार इस समय अपने गांव में वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी आरक्षण के तहत लिस्ट आएगी, किस गांव में कौन से वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा यह अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन तब भी लोग अपने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में जो भी चर्चाएं हो रही हैं उनको लेकर के हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, निर्वाचन आयोग जो कदम उठा रहा है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा आज की इस वीडियो से कि जो प्रधान बनेंगे नए वाले, जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, वीडीसी बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकार की तरफ से इनको वेतन कितना मिलेगा, मानदेय कितना मिलेगा। हमारी वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए और इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले देखो, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सिस्टम बदल जाता है। हर 5 साल में सिस्टम कुछ ना कुछ बदल जाता है। जैसे आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पहले 300 रुपया था नामांकन पत्र प्रधान के लिए, बीडीसी के लिए, अब कर दिया गया 600 रुपया। पहले प्रधान के लिए जो था दोस्तों, बीडीसी और प्रधान दोनों के लिए पहले 300 था, अब 600 कर दिया गया। आप समझेगा, ज्येष्ठ जुगना बढ़ोतरी हो गई। अब जैसे पहले जमानत की राशि 2000 रुपया थी, अब कितनी कर दी गई, 4000। आरक्षित वर्ग वालों के लिए 1000 देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा, 2000। यानी कि बढ़ोतरी हुई कि नहीं, यहां भी दुगना बढ़ा, यहां भी दुगना बढ़ा। आरक्षण वालों को 2000 का 1000 जमा करना पड़ता था जमानत की राशि, और गैर आरक्षण वालों को 4000 देना पड़ेगा। अब पहले 2000 देना पड़ता था, लेकिन आरक्षण वालों को अब भी 2000 देना पड़ेगा। यानी कि जस्ट दुगना यहां पर बढ़ोतरी हुई। पहले 75,000 आप प्रधानी के चुनाव में खर्च कर सकते थे, अब सरकार ने कहा है कि आप 1,25,000 खर्च कर सकते हैं। पहले बीडीसी के चुनाव में 50,000 खर्च कर सकते थे, अब कहा गया है कि 1,00,000 बीडीसी के चुनाव में खर्च कर सकते हैं। कहा गया है कि नहीं कहा गया है? सब चीजें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चीजें निर्धारित होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अनुमानित कितना पैसा महीने में प्रधानों को मिलने जा रहा है, चुनाव कब होगा, किस चरण में होगा। पहले पैसे की बात करेंगे, उसके बाद अन्य बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि लोग पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं। एकदम साफ साफ बात बता दें, जन भावना अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। अगर हमारी बात से अगर आप असहमत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी हम आपको बताते हैं। देखिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव उत्तर प्रदेश में सदस्यों द्वारा होता है। जिला पंचायत की सरकार कह रही थी कि अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे उनसे, क्या नाम है, जनता से। सरकार नहीं कराएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों नहीं कराएगी। जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने कराया तो जो वर्तमान की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, पूरे प्रदेश के 75 जिलों में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 75 नहीं, 70 नहीं जीत पाएगी, 70 नहीं, 50 नहीं जीत पाएगी। अब आप कहेंगे बीजेपी के विरोधी हो इसलिए कह रहे हो, ऐसा नहीं। कहने का मतलब, जब जनता वोट देती है तो अलग अलग जिले का अलग अलग मिजाज है। अब जैसे मान लीजिए आजमगढ़ है, चाह कर भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी अगर जनता से होगा, लेकिन अगर जनता से नहीं होगा, सदस्यों के माध्यम से होगा तो जीत लेगी। मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, यहां नहीं जीत पाएगी। अंबेडकर नगर हो गया, जनता के माध्यम से नहीं जीत पाएगी। यहां पर अगर जनता के माध्यम से नहीं होगा तो जीत लेगी। और वैसे भी आप सब जानते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारा पद कम हो, हमारी पावर कम हो, हमारे लोग कम चुने जाएं। हर पार्टी चाहती है और हर पार्टी में ही होता है। तो कई जिले होते हैं, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग नैरेटिव होता है। जैसे मुरादाबाद चले जाइए, संभल चले जाइए, इन सब जिलों मतलब बहुत सारे जिले हैं। मैं अभी तो एक ट्रेलर के तौर पर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। आप कौशाम्बी चले जाइए, ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा की दाल नहीं गलेगी, जनता के माध्यम से होगा तो, और जनता के माध्यम से नहीं होगा तो दाल गल जाएगी। अगर हम गलत कहें तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा भाई, अगर हम गलती करें तो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले सपा की सरकार ने 14,000 रुपया मानदेय भत्ता किया था, योगी की सरकार ने 15,500 कर दिया।
अब अनुमान है कि 18,000 रुपए के करीब में भविष्य में सरकार ऐलान कर सकती है 2022 के चुनाव के पहले, 27 के चुनाव के पहले। और योगी सरकार ने एक किया था 22 के चुनाव के पहले, अखिलेश सरकार ने 17 के चुनाव के पहले किया था। चुनाव आता है तो ऐलान होता है हर पार्टी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जनता के लिए, उसके पहले कुछ नहीं होता है। प्रमुख को 9,800 अखिलेश ने ऐलान किया था, योगी ने 11,300 किया। अनुमानित है कि अब की बार ब्लॉक प्रमुखों को लगभग 15,000 रुपया महीना किया जा सकता है। ग्राम प्रधान ज्यादा होते हैं, ज्यादा की संख्या में ग्राम प्रधान होते हैं, तो ग्राम प्रधान अखिलेश ने 3500 रुपया देने का ऐलान किया था, इसके पहले नहीं मिलता था। और योगी ने 5,000 किया, तो अब की बार अनुमान है कि 7,000 रुपया किया जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है जिला पंचायत सदस्य, जो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। दोस्तों 1,000 रुपया प्रति बैठक होती है। इस बैठक में डीएम भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं, ब्लॉक होती है, ब्लॉक के वीडीओ होते हैं, सीडीओ होते हैं, डीडीओ होते हैं, मतलब बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो इसमें जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया जाता है। तो जितनी बैठक होगी, पहले 1,000 रुपया प्रति बैठक, फिर योगी जी ने 1,500 किया। अब की बार अनुमानित है कि योगी सरकार 2,000 का ऐलान कर सकती है। दोस्तों क्षेत्र पंचायत सदस्य, पहले 500 रुपया मिलता था बीडीसी को प्रति बैठक, ये ब्लॉक में बैठक होती है। अब 1,000 रुपया प्रति बैठक मिलने लगी योगी की सरकार में। अब भविष्य में 1,500 रुपया प्रति बैठक मिलने का अनुमान है। दोस्तों जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, जिनकी बैठक तो मैं कभी देखता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। दोस्तों कोई भत्ता नहीं मिलता था पहले, योगी की सरकार में 100 रुपया मिलने लगा, 100 रुपया प्रति बैठक के हिसाब से। बाकी ये सब नॉमिनल अमाउंट है, नाम मात्र का अमाउंट है। लोग पैसा कमाते हैं कमीशन से। जैसे प्रधान पैसा कमाता है कहां से? आवास आएगा तो 20,000 रुपया खुला खेल फरुखाबादी है। किसके यहां 20,000 रुपया नहीं लिया जाता, वो हमें कमेंट करके बताए। शौचालय आता है तो 2,000 रुपया लिया जाता है प्रधानों के द्वारा। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, जबरदस्ती करते, नहीं देंगे, जा जो करना हो कर लो। प्रधान को कुछ नहीं, क्योंकि खाते में पैसा आया। प्रधान यहां से पैसा कमाता है। प्रधान सबसे ज्यादा पैसा कमाता है मनरेगा से। मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगा करके कुछ लोगों को सेट कर लेता है, उनके खाते में पैसा आता है, 500,000 उनको देता है, बाकी लोग निकाल के खुद ही दे देते थे। प्रधान सबसे ज्यादा पैसा यहां से कमाता है। तो इससे कमाएगा तो उसका घर भी नहीं चल पाएगा। सही है कि नहीं? जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी होता है, ब्लॉक प्रमुख जो भी होता है, सारा पैसा काम दिया जाता है, काम के बदले इनाम मिलता है, काम के बदले परसेंटेज मिलता है लोगों को। हर सरकार में होता है, किसी सरकार की बात नहीं है, सरकार का इसमें दोष नहीं है, सिस्टम ही है। बिना परसेंटेज के भाई जाहिर सी बात है, जिस ठेकेदार को काम मिलेगा वो भी फायदा कमाएगा। फायदा कमाने के लिए जहां से काम मिलेगा उसको कुछ ना कुछ देगा ही। और देने वाला कौन होता है? अधिकारी होते हैं, देने वाला मालिक होता है। पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे चरण में 19 अप्रैल, तीसरे चरण में 26 अप्रैल, चौथे चरण में 29 अप्रैल मतगणना पिछली बार 2 तारीख को हुई थी। अब की बार यही लगभग अप्रैल में चुनाव हो सकता है, मई में नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि मई में ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिला पंचायत सदस्यों का, बीडीसी वगैरह, ब्लॉक प्रमुख का तो मान लीजिए जुलाई में जा रहा है, लेकिन सबका चुनाव तो एक ही साथ होगा। भाई किसका चुनाव एक साथ होगा? बीडीसी का, प्रधानी का और जिला पंचायत सदस्य का। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।